कानून के जरिए देश भर से अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की बात करने वाली बीजेपी के उत्तरी मुंबई माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष बांग्लादेशी निकले हैं। मुंबई पुलिस ने फर्जी दस्तावेज के सहारे वहां रह रहे रुबेल शेख को गिरफ्तार किया है। मामले में कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी के साथ इस तस्वीर में मौजूद ये शख्स बीजेपी के उत्तरी मुंबई माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष रुबेल शेख है। मुंबई पुलिस ने रुबेल शेख को फर्जी दस्तावेज के साथ भारत में रहने के आरोप में पकड़ा है। पुलिस के अनुसार रुबेल बांग्लादेश का नागरिक है। मालवनी में एक बांग्लादेशी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई किया गया। ये व्यक्ति इलीगली भारत देश में प्रवेश किया। इनको पकड़ के उनका घर जब्ती किया तो वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले और ये डॉक्यूमेंट्स की चौकसी करने के बाद ऐसा पता चला कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इस आदमी के ऊपर फॉरेनर्स एक्ट और आईपीसी के फॉर्जरी और फॉल्स डॉक्यूमेंट्स के संबंधित सेक्शन लगाए गए हैं और ये कार्रवाई मालवनी पुलिस स्टेशन के एंटी टेरर सेल ने किया है। इस मामले में कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। सीएए कानून को लागू करने की बात करने वाली बीजेपी पर तंज कसते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने ट्वीट कर पूछा कि क्या ये बीजेपी का संघ जिहाद है। उत्तर मुंबई का भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक सेल का जो जिला अध्यक्ष है, जो महत्वपूर्ण पोजीशन होती है रुबेल शेख नाम का, वो तो बांग्लादेशी निकल चुका। तो हम ये पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्या भारतीय जनता पार्टी का ये संघ जिहाद है? क्या सीएए कानून में कुछ भारतीय जनता पार्टी के विशेष कुछ अलग प्रावधान अमित शाह जी ने किए हैं? निश्चित तौर पर देश भर में एक कानून जनता के लिए होता है और भाजपा के लिए अलग कानून होता है। रुबेल शेख के साथ अपनी तस्वीर वायरल होने के बाद बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने इस मामले में सफाई दी और बांग्लादेशियों के मामले पर कांग्रेस पर निशाना साधा। रुबेल शेख नाम का जो व्यक्ति है, निश्चित हमारे माइनॉरिटी सेल के जो अध्यक्ष है जिला के, उसने उनको पद दिया और बाद में पता चलने के बाद में पता चला कि उसको उन्होंने निष्कासित भी कर दिया। लेकिन उसको पद मिलने के बाद में वो मेरे ऑफिस में आया था और मेरे ऑफिस में आते बहुत सारे लोग फोटो निकालते हैं। मैं इस बारे में बहुत ओपन हूँ। मेरा जो काम करने का तरीका वो बता देता हूँ मुंबई शहर के लिए। जो लोग भी मेरी आवाज़ सुनेंगे, जब तक कोई भी नागरिक अपने देश में घूमता है फिरता है तो अपना देश का नागरिक ऐसा मैं मानता हूँ। मेरे साथ में जो भी आएगा फोटो में निकलता हूँ, लेकिन मेरे साथ में जिसका फोटो निकला है वो अगर गलत काम करता है तो मैं पुलिस को तुरंत कहता हूँ इसको पकड़ो, इसके ऊपर कार्रवाई करो। जो भी गलत, अभी बांग्लादेश का अगर नागरिक अपने देश में है तो बांग्लादेश के नागरिकों को पूरा देश में से खदेड़ने का कायदा हमने बनाया। कांग्रेस के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी जी परसों आसाम के सभा में जाकर उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हम किसी को भी देश में से बाहर निकालने नहीं देंगे। बंगाल और असम के चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह कई बार घुसपैठियों का मुद्दा उठा चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द से जल्द सीएए कानून को देश में लागू किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अब बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता को बांग्लादेशी घुसपैठी होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, उसे देखकर लगता है कि देश में इस कानून को लागू करने से पहले शायद बीजेपी को अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इसे लागू करना पड़ेगा। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और इस खबर का असर क्या है? सोहित मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। सोहित, इस मामले पर जाहिर तौर पर राजनीति हो रही होगी, लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर इसको असर को देखें, जानकार क्या आंक रहे हैं स्थिति को? जी देखिए, अगर इस मामले की बात करें, जिस तरह से जो एक शख्स है, जिस तरह से बीजेपी बार बार घुसपैठियों का मुद्दा उठाते रही है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर हमने देखा है कि सीएए कानून को लेकर कितनी बड़ी यहाँ पर प्रदर्शन दिल्ली में, मुंबई में और दूसरे जगहों पर हुए थे। लेकिन अगर उसके बाद खुद बीजेपी के नेता ही बांग्लादेशी घुसपैठी पाए जाते हैं तो इसे लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर होती हुई नजर आ रही है। और खास तौर पर जिस तरह से अब असम और बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले एक मौका मिल चुका है बीजेपी को घेरने का, और जिस तरह से बीजेपी भी एग्रेसिवली अपने आप को वहां पर प्रचार करते हुए नजर आ रही है, तो वहीं विपक्ष के पास एक नया मुद्दा मिल गया है जिसमें खुद बीजेपी के सांसद जो हैं वो इस शख्स के साथ दिख रहे हैं जो बीजेपी के उत्तरी मुंबई के माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष खुद को बता रहा है। उनकी तस्वीरें साथ में है। खासतौर पर यह भी पता चला है कि जब भी इलाके में बैनर और होर्डिंग लगते थे तब भी वो अपनी तस्वीरें उसमें लगाता था। तो कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव से पहले कांग्रेस इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रही है और इसके ऊपर कहीं ना कहीं उनकी कोशिश है कि इसके जरिए बीजेपी को जितनी डैमेज पहुंचाई जा सके वो की जाए। हालांकि बीजेपी अपनी ओर से सफाई दे रही है। उनका कहना है कि नेता जो होते हैं, और खास तौर पर
अगर उत्तरी मुंबई की बात करें, जहां से गोपाल शेट्टी आते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा तबका मुस्लिम पॉपुलेशन का भी है जो गोपाल शेट्टी को निजी तौर पर पसंद करता है और बीजेपी का वोटर रहा है वहां पर। तो उनका कहना है कि ऐसे जब भी लोग आते हैं तो वो तस्वीरें खिंचवाते हैं, लेकिन अब जब मामला सामने आ चुका है तब वो सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं चुनाव के समय जरूर किया जाएगा, खासतौर पर जब खुद गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं। तो कांग्रेस के पास भी अब ये मुद्दा मिल चुका है और इसे लेकर वो आक्रामक होते हुए नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए सोहित।